लगता है कि जितना पढ़ सकते हैं इतना आप नहीं पढ़ रहे? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अपने टाइम को ज़्यादा इफेक्टिव करने और अपने टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का एक ही तरीका है और इस तरीके को कहते हैं स्टडी विद मी। इस वीडियो में हम 1 घंटे के लिए स्टडी को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगी जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड वाली टिप, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी स्टूडेंट्स, नंबर 1, प्रोडक्टिविटी। क्या आप कभी अपनी स्टडी में ये महसूस करते हैं कि आप एक ही पैराग्राफ या चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या आपके स्टडी कंटिन्यूस के बावजूद आपको अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना मुश्किल लग सकता है? इन सब की वजह है आपकी स्टडी में आपकी प्रोडक्टिविटी की कमी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल लगता है। तो अपनी स्टडी में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स हैं। उसमें नंबर 1 है चूज अ रूम दैट इज ब्राइट एंड ओपन फॉर स्टडिंग। जी हाँ, अपनी स्टडी के लिए एक रोशन और खुला कमरा चूज करें। स्टडी के लिए अपनी जगह का इंतखाब बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपकी स्टडी पर असरअंदाज होता है। जब आप अपनी स्टडी के लिए एक छोटी सी और बंद जगह का इंतखाब करते हैं तो आप अपने आप को स्टडी करने से रोकने की कोशिश में होते हैं। इससे आपकी आंखें भी कमजोर हो जाएंगी और आप थक भी जाएंगे। इसलिए अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो एक रोशन, खुला और एक ऐसा कमरा तलाश करें कि जहां आप अपने आप को कंफर्ट रख सकें, जिसकी वजह से आपकी आंखें और आपकी दिमाग दोनों एक्टिव रह सकें और दोनों के मसल्स भी एक्टिव रह सकें और आपको भी एक्टिव रख सकें। और उस रूम में अब आप कुछ स्टिकी नोट्स, कुछ फ्लैश कार्ड्स, हाइलाइटर्स और बाकी अपनी स्टडी एड्स का भी यूज करें और साथ ही साथ अपने रूम में कुछ फेमस लोगों की मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग पोस्टर्स लगाएं। ये आपको आपकी स्टडी में इंटरेस्ट को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तमाम जरूरी सामान और अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप अपनी गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए तमाम परेशानियों को खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी तवज्जो को मेंटेन नहीं रख सकते तो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाते। इसलिए जो टेंशन आपको काम करने से रोकती है, सबसे पहले उनको खत्म करना जरूरी है। जब आप लोग ईमेल्स, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन और फोन कॉल से परेशान होते हैं तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। फोकस को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए फोकस को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले अपनी टेंशन को खत्म करें। नंबर 3, बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। जी हाँ, बात अगर स्टडी की और टाइम का ना पता हो कि कौन सा टाइम बेस्ट है स्टडी के लिए तो आपका पढ़ना फजूल है क्योंकि आप कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बेस्ट टाइम का ही ना पता हो तो आप क्या याद कर पाएंगे? तो बेस्ट टाइम की बात करते हैं कि पूरे दिन में आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा स्टडी के लिए, तो बेस्ट टाइम है 10 AM to 2 PM और दूसरा टाइम है 4 PM to 10 PM। तो आज से आप इस टाइम पर डेली स्टडी करना शुरू करें तो आप देखेंगे चंद ही दिनों में आप अपने आप को टॉपर स्टूडेंट्स में पाएंगे। जी हाँ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कामयाब बनाने में, लेकिन जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपको कुछ भी याद नहीं होगा। जो भी याद करने की कोशिश करेंगे सब कुछ आपको सर से ऊपर गुजर जाएगा। इसलिए आपको नोट्स बनाने चाहिए। इसके भी 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, लीनियर नोट्स। ये वो नोट्स है जो हम में से 90% लोग बनाते हैं। जैसे कि अगर आप एक लाइन में आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा है तो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं और अगर वो लाइन पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट लगती है तो हम उस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर देते हैं और अगर हमारे टीचर ने हमें उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चंक्स बताए हैं तो हम उसको अपनी बुक के साइड पे जो खाली स्पेस होती है वहां पे हम लिख देते हैं। इसको कहते हैं लीनियर नोट्स। जी हाँ, अब बात करते हैं नंबर 2, स्पाइडरग्राम्स। स्पाइडरग्राम्स कहते हैं मकड़ी के जाल को। यानी आपने कभी मकड़ी का जाल देखा है? उसमें किस तरह के कनेक्शन बने होते हैं। अगर उसमें से किसी एक पॉइंट को आप टच करो तो सारे का सारा जाल उससे डिस्टर्ब हो सकता है। इस तरह जब आप अपनी एक जो है अपनी नोटबुक या अपनी बुक के ऊपर कोई भी पॉइंट बनाते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि उसकी जो दरमियान वाली जगह है उसमें कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट और ऐसा इंगेजिंग पॉइंट लिख देते हैं जिसके इर्द गिर्द बाकी पॉइंट इंगेज होते हैं, कनेक्ट होते हैं। उसको आप एक पॉइंट से सारे पॉइंट्स जो है उसमें उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक पॉइंट याद करने से सारे के सारे पॉइंट्स खुद बहुत याद हो जाते हैं क्योंकि उनके दरमियान बहुत सारे कनेक्शन बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बायोलॉजी के बारे में याद करना है कि ये क्या है तो दरमियान में बायोलॉजी का वर्ड लिखें और उसके साथ साथ उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते जाएं। वो सारा का सारा एक फ्लो चार्ट डायग्राम बन जाएगी। उसको कहेंगे कि ये है स्पाइडरग्राम्स यानी मकड़ी का जाल। तो आपको सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे और जब भी आप उसको एक नजर देखेंगे आपके जहन में सारे का सारा स्केच बन जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा बेस्ट है आपको सेकंड वाला। तो आप फ्लो चार्ट डायग्राम लाजमी बनाएं अपने नोट्स में। Number 5, 50-50 method in study. It's very important method for all the students. 50-50 method एक स्टडी टेक्निक है।
जिसमें आप अपने स्टडी टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 50% अपने टाइम में आप न्यू इन्फॉर्मेशन को सीखते हैं और 50% अपने टाइम में आप रिव्यू करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं जो आपने सीखा होता है। इस आइडिया की मदद से आप अपनी लर्निंग और अपनी रिव्यूइंग दोनों पर फोकस कर सकते हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी इन्फॉर्मेशन को याद रखने की पावर को भी बढ़ा सकते हैं। इसको यूज करने की कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। इसमें है कि एक्टिव लर्निंग टेक्निक का यूज करें, जैसे कि समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग करना और खुद से क्विज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो आपके जितना भी मटेरियल है उसमें आपको इंगेज करने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। जो भी आपने सीखा है उसे रिव्यू और उसे प्रैक्टिस करने के लिए रेगुलर ब्रेक्स लें, ठीक है। और ये आपको अपनी लर्निंग को कंसोलिडेट करने और उसे भूलने से बचाने में मदद करेगा। और 50/50 मेथड को यूज करने की कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी लाजमी, और आप भी अपने ऊपर ये लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो 50% अपने टाइम में पढ़ें और 50% अपने टाइम में मेन पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में समराइज करें। अगर आप कोई क्लास ले रहे हैं तो 50% अपने टाइम में नोट्स लें और 50% अपने टाइम में नोट्स को रिव्यू करें और कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करें। 50/50 मेथड आपकी स्टडी स्किल्स को बेहतर बनाने में एक सिंपल और एक इफेक्टिव तरीका है। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने स्टडी टाइम का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे बताएं, मैं उनके आंसर लाजमी करूंगी। और हाँ, स्टडी करने से पहले और बाद में अपने आप को बस रिफ्रेश रखें। अगर आप अपने स्टडी करने के लिए रेडी हैं तो आज से ही स्टार्ट करें और स्टे कनेक्टेड विद अस एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।